दादा ये जो शिवलिंग में जो यादगार है मतलब जलाखड़ी वो दो रूप है क्या, सूक्ष्म में और स्थूल में? यादगार तो पत्थर का बना हुआ है, क्योंकि कलयुग में आकर के वो आत्माएं पत्थर बुद्धि बन जाती है। लेकिन वो ही लिंग सात्विक स्टेज में जब था तो स्वर्ण लिंग कहा जाता था, सोने का बनाया जाता था। सतो सामान्य हुआ तो रजत लिंग बनाया गया, चांदी का। रजो प्रधान बना तो तांबे का ताम्र लिंग बनाया जाने लगा। और अभी कलयुग में वो आत्मा जो लिंग के रूप में दिखाई गई है साकार, जिसका अपना साकार शरीर है, वो तामसी बन गई। इसलिए लोहे के रूप में, काले पत्थर के रूप में, ग्रेनाइट पत्थर जैसी कड़क हो गई। क्या उसका कोई देह अभिमान का ऐसा संस्कार है जो वो सृष्टि का अंत हो जाएगा, सारी सृष्टि का अंत होगा। चैतन्य आत्माओं की शक्ति जिसे कहा जाता है, वो चैतन्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ करके वापस जाएंगी। तब तक वो आत्मा तामसी बनी रहेगी। तो जो परम ब्रह्म है, जो बोला मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्म दूंगा, तो पहले पहले जिसमें प्रवेश किया वो परम ब्रह्म हो गया। परम ब्रह्म क्यों कहा? परम पिता क्यों नहीं कहा? वो तो मनुष्य सृष्टि का पिता है। वो परम ब्रह्म क्यों कहा? इसलिए कहा कि देह अभिमानी मनुष्यों के बीच में जो 5 तत्वों की बनी हुई देह है, प्रकृति का पुतला है, उस प्रकृति के पुतले में वो पंचभूतों में जो प्रधान इंद्रिय है, उस इंद्रिय के मोह में इतना फंस जाता है कि सृष्टि का महाविनाश होने तक भी उस इंद्रिय के सुख को त्याग नहीं कर सकता। तो देह अभिमानी माताएं होती हैं। माता का रूप धारण करने में सबसे बड़ी माता फिर कौन सी आत्मा हुई? जगदम्बा। कौन सा ब्रह्म? वो तो पिता हो गया बाद में है। परम ब्रह्म किसमें आता है? परम ब्रह्म में आता हूं। वो शरीर ऐसा है जो देवान को इस मनुष्य सृष्टि के अंतिम आत्मा के शरीर छोड़ने तक भी त्यागता नहीं है। वो पक्का अहमदाबादी है। जो बोला है अव्यक्तवाणी में, अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। तो बताया तो कैसा बीज है? चैतन्य शरीर, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, प्रकृति का पुतला, लिंग बड़ा रूप माता, और उसमें बिंदु। उस बड़े रूप की अपनी आत्मा होगी कि नहीं होगी? जो अपनी आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करके शिव समान बनती है। क्या बन जाती? शिव समान बन जाती।
उसी शिव समान बनी हुई आत्मा और वही लिंग रूप जो शरीर स्थूल या साकार दिखाया गया है, जिसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए वो उसमें इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति ना गीता में बताया गया। वो शिवलिंग मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है, उसमें इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती। उसकी यादगार सारी दुनिया में बनी हुई है, बाकी शिव की यादगार नहीं होती। शिव की यादगार सिर्फ इतनी कहेंगे कि वो आप समान कोई आत्मा को तैयार करने का रास्ता बता देता है, सच्चाई बता देता है, सत्य का रास्ता। गड़बड़ी कर दो क्या? एक व्यापी को बजाय पहचानने के उसको सर्वव्यापी बना, नहीं तो एक आत्मा है जिसमें व्यापी होकर के वो परमपिता आता है, उसकी रग रग में व्यापक होता है, उसकी रग रग को पहचानता है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी के एक एक रोम को पहचानने वाला होता है, ऐसे ही वो सुप्रीम सोल उसको मनुष्य शरीर की आत्मा को पहचानता है, उसके पंच तत्वों के शरीर को, जो शरीर अविनाशी है, 5 तत्वों वाला, वो 5 तत्वों का शरीर इस सृष्टि पर रहेगा तो 5 तत्व बनेंगे, नहीं तो कहां से बनेंगे? 5 तत्व तो परमधाम नहीं जाएंगे। 5 तत्व विनाश काल में बहुत प्रधान हो जाते हैं, एकदम तामसी। पृथ्वी बड़े बड़े भूकंप लाती है, सारे मकान टूट जाते हैं, बड़ा विनाश होता है सबसे बड़ा भूकंप से। सारे क्या होता है? जल। सारे संसार में जलवायु हो जाती है। आग क्या करती है? एटॉमिक बम का विस्फोट होता है तो सारी दुनिया में आग ही आग बरसती है। हवा अपना विकराल रूप का होता है। तो ऐसी हालत हो जाती है 5 तत्वों में। तो उन 5 तत्वों को सतो प्रधान कौन बनाएगा? वो तो जड़ तत्व है, उनमें तो अपनी आत्मा भी नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, वो कैसे सतो प्रधान बनेंगे? अपने आप बनेंगे? कौन बनाएगा? हाँ, वही बात जो प्रकृति रूपी स्त्री 5 तत्वों का अविनाशी पुतला है। कैसा पुतला? अविनाशी पुतला है, जिसका कभी विनाश होता नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, शंकर न किसी ने जन्म देखा न किसी ने मृत्यु देखी। उसका कौन माँ बाप है ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं। वो तो अजन्मा है, उसको कोई भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं दे सकता। वो सबका मनुष्य शक्ति का बाप है। इस मनुष्य शक्ति में
कोई भी मनुष्य उसका पाप नहीं। वो महाकाल है, कालों का काल है, उसको कोई काल नहीं खा सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा। क्या? जो भी जड़ और जंगम सृष्टि है, वो सारी जड़ जंगम सृष्टि उस एक में समा जाती है। उसी से सारी सृष्टि के पैदा। जैसे परिवार में बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, कहां से आती हैं? परिवार के बच्चे बच्चियां कहां से निकले? मां से निकले। तो ये परंपरा भगवान ने सुनी। सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सबको एक ही ज्ञान, एक ही महामंत्र मिलता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अंत में एक ही महामंत्र बुद्धि में बैठा होगा। कौन सा है? मन मना भव, मत मना भव, मन मेरे मन में समाए। कौन कहता है? हाजी, शिव नहीं कहता है मन मना भव। उसको तो मन है ही नहीं। वो तो सदा अमन चैन में रहने वाला है। क्या? वो कभी भी बेचैन होता ही नहीं। बेचैन कौन होता है? राम वाली आत्मा बेचैन। तो प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला है, माता है। सृष्टि में पहली माता परा प्रकृति। वो प्रकृति दुखी होती है, अत्यंत दुखी। तो जब परा प्रकृति दुखी होती है सृष्टि के अंतकाल में, तो जो और माताएं हैं नंबरवार, वो सुखी होंगी क्या? कलयुग के अंत में सुखी होंगी या दुखी होंगी? नंबरवार जैसे बाबा कहते हैं, जो बाप के लिए वो तुम बच्चों के लिए। बाप को जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है, तुम बच्चों को भी नंबरवार उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब नंबर बढ़ेंगे। नहीं तो मालाओं में नंबर नहीं बन सकते। मालाओं में भी नंबर नहीं बन सकते। अव्वल नंबर की माला, द्वितीय नंबर की माला, तीसरे नंबर की माला, 4th क्लास माला। माला माने संगठन।